दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग ये टर्म आपने काफ़ी सारे जॉब के डिस्क्रिप्शन में पढ़ी होगी। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है कि भाई जिसको भी हम हायर करेंगे उसे क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। और बहुत सारे रेज्यूमे में हम लोग भी लिखते हैं, रेज्यूमे टेम्पलेट्स हम जब डाउनलोड करते हैं उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग चीज़ लिखी होती है। अभी होती क्या है, कैसे इसे डेवलप किया जा सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि कुछ ज्यादा सोच विचार करना किसी भी चीज के ऊपर। कोई भी एक सिचुएशन है उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि जैसा वो आपके सामने तथ्य पेश किया गया है या जो सिचुएशन उसको उसी नजर से देखना जैसे सब लोग देख रहे हैं, ऊपर ऊपर देख करके आगे निकल जाना, बल्कि उसको थोड़ा और डीप में जाकर के समझना। कोई भी सिचुएशन को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके दोनों पहलुओं को, अच्छा और बुरा दोनों ही पहलुओं को बराबर तौलना, समझना, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, क्या परेशानी हो सकती है, या फिर कोई तथ्य आपके सामने लाया गया है उसको पूरी तरीके से जानना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी फैक्ट आप बताते हैं उसको बहुत ईजिली मान लेते हैं, हाँ भाई तू सही कह रहा है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है। अब कई समय पर आपके लिए जो कुरेद रहे हैं वो लोग इरिटेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि वो उस चीज़ को और अच्छे से जानना चाहते हैं। या तो आप समझेंगे कि इन्हें समझ में नहीं आया एक बार में, या तो आप समझेंगे कि हाँ ये और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिज्ञासु हैं। इसी को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे क्रिटिकल थिंकिंग के फायदे आपको नजर आएंगे। आप सभी आज के समय में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे और आप सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस होंगे जिन पर काफ़ी सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं। इन फॉरवर्डेड मैसेज को हम भी बिना सोचे समझे, बिना देखे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अच्छा लगता है आगे बढ़ा देते हैं, अच्छा ना भी लगे तो आगे बढ़ा देते हैं। लिखा भी हुआ आता है ऊपर फॉरवर्डेड, उसके बाद भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हम उसे जंप करा देते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग का रोल यहाँ पर यह आता है कि अगर आपके पास कोई फॉरवर्डेड मैसेज आया तो आप उसे पूरा पढ़ें, आप उसे समझें, आप पहले जाने कि उसमें जो बातें लिखी गई है क्या वो सही है, क्या वो गलत हो सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बातें जो है किसी की सोच पर आधारित है, किसी ने जबरदस्ती इसको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है, इस तथ्य को थोड़ा सा अलग किया है, और फिर आप उस फॉरवर्डेड मैसेज को भेजने वाले को भी ये चीज़ समझाते हैं और अपने तरफ से फॉरवर्ड करना बंद करते हैं। दो चीजें हो सकती है, एक तो आपने बिना देखे, बिना उस चीज के बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ा दिया, या फिर आपने उसे वहां रोक दिया, थोड़ा सा रिसर्च किया और जान लिया, आपको सच्चाई पता चल गई कि ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड मैसेज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे उटपटांग मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और हम लोग उसे आगे बढ़ाते जाते हैं जिससे अफवाहों का दौर शुरू होता है। अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन या तोड़े मरोड़े गए तथ्य लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उसको सही मानते हैं। आपने सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम, जिसका नाम आजकल बहुत प्रचलित है कि यहां से लोग सीख करके कुछ भी चीजें करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग वहां पर आजमाई, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की, आपने थोड़ा सोच विचार किया, गहन अध्ययन किया, किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को ध्यान से पढ़ा, तो आप समझ पाएंगे कि यार आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये तथ्य कितने सही हो सकते हैं, चाहे वो आपके इंटरेस्ट के भी हो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें जो लिखी हुई है वो मुझे भी पसंद आ रही हैं, बट फिर भी सोचना उसके बारे में, उसको और अंदर से जानना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये तो फायदे की बात नहीं है, तो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। मैं फायदे की बात आपको बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, नेवी के जो प्लेन्स थे ना उनके ऊपर बुलेट्स लगती थी और वो खराब हो जाते थे। तो नेवी ने क्या किया कि उन प्लेन्स को जो वापस आए, जो बहुत ज़्यादा बुलेट्स उन पर लगी हुई है और जो खराब हो रहे हैं, मतलब जिनका कुछ बच नहीं रहा है, उन प्लेन्स को अध्ययन किया तो पता चला कि भाई ज्यादातर गोलियां जो है विंग टिप्स पे लगती है, सेंट्रल बॉडी पर लगती है और एलिवेटर्स के ऊपर लगती है। तो इन्होंने बोला कि इस जगह को ज्यादा रेनफोर्स किया जाए, यहाँ पर थोड़ा लोहा बढ़ाया जाए, यहाँ पर थोड़ी मेटल शीट ज्यादा लगाई जाए, जिससे कि जो बुलेट्स हैं वो ज्यादा परेशान ना कर पाए और एयरक्राफ्ट अच्छे से उड़ता रहे। लेकिन तभी एक आदमी आते हैं जिनका नाम है अब्राहम वाल्ट, जिन्होंने इस बात को नकारा कि ये सेंट्रल बॉडी पर जो बुलेट लग रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विंग पर जो विंग टिप पर जो पड़ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है रेनफोर्स करने की नोज को, सबसे ज्यादा जरूरत है रेनफोर्स करने की इंजन को और मिड बॉडी को। अब इन्होंने काफी कुछ अध्ययन किया, क्रिटिकल थिंकिंग की और इनको पता चला, इन्होंने ये चीज कन्विंस करी लोगों को कि भाई जो गोलियों, जहां पर आप रेनफोर्समेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वहां पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है गोलियों का, भले ही वहां पर ज्यादा गोलियां पड़ती है, बल्कि जो गोलियां नोज पर पड़ती हैं, सामने की तरफ पड़ती हैं, जो इसके मिड बॉडी पर पड़ती है और जो गोलियां इंजन पर पड़ती हैं, ऐसे प्लेन्स कभी वापस नहीं आ पाते। ऐसे प्लेन्स वापस नहीं आ पाते या खराब हो जाते हैं, पूरी तरीके से वापस उड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इस वजह से रेनफोर्स यहां पर किया जाए और उनकी इस बात के ऊपर अमल करके नोज को, मिड बॉडी को और इंजन्स को ज्यादा रेनफोर्स किया गया, जिसकी वजह से
प्लेन्स अब खराब होने कम हो गए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का फायदा है कि उन्होंने सही समय पर सही युक्ति लगाई, सोच विचार किया और समझा कि अगर इंजन में बुलेट जाएगी तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मिड बॉडी में, अब सेंट्रल बॉडी में पड़ती है तो उतना परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। मान के चलिए आपने एक दुकान खोली हुई है जिसमें आप सामान बेचना चाहते हैं। अब ये सामान जो आपके पास है बहुत सारे लोग खरीदेंगे और बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि आप संतुष्टि से बैठ जाएं कि हाँ मेरा सामान इतना बिक गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी और आप सोचेंगे कि जिन्होंने मुझसे नहीं खरीदा क्या सीन रहा होगा, क्या परेशानी रही होगी या क्या दिक्कतें रही होगी, क्या कारण रहे होंगे कि ये लोग मुझसे नहीं खरीद रहे हैं, और जिन्होंने मुझसे खरीदा उनको मेरी दुकान में ऐसी क्या चीजें अच्छी लगी, मेरे सामान में ऐसी क्या चीजें अच्छी लगी। अब दोनों चीजों पे जब आप सोचेंगे तो जो चीजें लोग खरीद रहे हैं, जो चीजों की वजह से लोगों को आपकी दुकान पसंद आ रही है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, जहां पर कुछ कारण आपको नजर आ रहे हैं कि इन कारणों से लोगों ने मुझसे नहीं खरीदा, उनमें आप सुधार करेंगे जिससे कि आपकी जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपके काम आती है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाती है। सीधी सीधी बात करूं तो मैंने जो व्हाट्सएप वाला उदाहरण बताया, आपको क्रिटिकल थिंकिंग जब आप करते हैं तो फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच का फर्क जानने मिलता है। कैसे? जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो किसी की ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, ऐसा आपको समझना होगा और आप उसका फैक्ट चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह क्या सच्चाई है और क्या सिर्फ सामने वाले की बनाई हुई बातें हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दी कि क्रिटिकल थिंकिंग के फायदे कैसे हो सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि भाई अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आप अभी उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो कैसे करें। तो इसके जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक सिंपल तरीका है कि 2-3 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। सबसे पहला है, अगर कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी आपके सामने तथ्य आता है, कोई भी फैक्ट आता है, तो आप फॉर्मेटिव क्वेश्चनिंग करेंगे। आप एक के बाद एक छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, ये आया कहाँ से है, ये परेशानी क्यों आ सकती है, कैसे आ सकती है, परेशानी है क्या, ये सारी चीज़ें आप सोचने की कोशिश करेंगे। अगला स्टेप रहेगा कि आप इंफॉर्मेशन का सोर्स पर पता करेंगे। अब कोई मैसेज आपके पास आया है तो आप कोशिश करेंगे, ऊपर तो फॉरवर्डेड लिखा हुआ रहेगा, तो आप कोशिश करेंगे कि आ कहाँ से सकता है। इसके बाद बात आती है कि भाई जब आपको सोर्स का पता चल गया या फिर नहीं भी पता चल पाया, लेकिन एक चीज़ पता चली कि ये किसी ना किसी का ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, या फिर आपको ये पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है या नहीं है, उसके बाद आप रीजनिंग करेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे छोटे छोटे कि हाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपकी दुकान में अगर आपको पता चलता है, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो अब आप उसमें कोशिश करेंगे सुधार करने की, अब आप कोशिश करेंगे उसमें बदलाव करने की। और हाँ, मेन चीज़ होती है कि आप हर एक ओपिनियन के लिए ओपन रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक चीज़ पता चलती है और उस चीज़ पे अडिग रहते हैं कि नहीं यही सत्य है, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सत्य है या नहीं है, बस क्योंकि बताया गया है, बस क्योंकि कहीं से खबर आ गई है, वो इसे सत्य मान बैठते हैं और लोगों की ओपिनियन लेने से अच्छा समझते हैं कि भाई मुझे जो पता है वो सही है। ये चीज़ बहुत गलत होती है। अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो आपको लोगों की ओपिनियन के लिए ओपन रहना होगा। अगर कोई आपसे कोई अपनी ओपिनियन शेयर करता है तो आपको उसके ऊपर भी थिंकिंग करनी होगी, सोचना होगा, सही या गलत का फर्क करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे को जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कुछ भी क्वेश्चन है। धन्यवाद।